In this chapter is the cell theory. Cell theory. सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट इसमें थे, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन जो थे, स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन वाज द जर्मन बॉटनिस्ट। क्या थे वो? जर्मन बॉटनिस्ट थे। और स्वान वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एंड स्लाइडन वाज द जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनी उस पे प्लांट्स पे काम कर रहे थे। तो जो इन्होंने जो स्लाइडन ने क्या बोला, जर्मन बॉटनिस्ट ने उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। यह बोलते हैं ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर, ये जर्मन बॉटनिस्ट जो बताते हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे वो एनिमल पे काम कर रहे थे। तो ये बताते हैं बेसिकली इन्होंने स्टडीड द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ही स्टडीड द डिफरेंट काइंड, तरह तरह की सेल्स पे उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया। एंड ही वाज द बॉटनी जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। और एनिमल सेल्स पे काम कर रहे थे जनरली। लेकिन ये जो थे स्वान साहब, ये बॉटनी पे भी काम करते थे, प्लांट्स पे भी काम करते थे। तो ही स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आल्सो। ही फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व द थिन लेयर, थिन आउटर लेयर, थिन outer layer which is known as plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि जो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, थिन लेयर की मेम्ब्रेन जो होती है, वो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये पहली बार इन्होंने ही बताया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने बताया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने बताया कि सेल के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन होती है, वो पतली सी मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो इन्होंने बताया था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान साहब ने बताया था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्लांट टिश्यू में जो सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, इन प्लांट टिश्यू में क्या बताया था उन्होंने? सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर बताया था। सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर इन द प्लांट टिश्यू। ये 3 पॉइंट्स इनके थे, जो स्वान साहब थे, इनके 3 पॉइंट्स दिया गया है। 3 पॉइंट्स। स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था आउटर, एंड द प्लांट टिश्यू का स्टडी किया था। उसमें बताया था सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स इन द प्लांट्स। तो इन्होंने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेल थ्योरी में। और इसके आधार पे स्वान ने फर्स्ट टाइम जो है स्वान साहब ने प्रपोज किया सेल हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या प्रपोज किया? हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस, ही गिवन द फर्स्ट टाइम हाइपोथेसिस। किसने? स्वान ने हाइपोथेसिस दिया। क्या उन्होंने बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ही सेड दैट bodies of animal and plant cells are composed of
composed of body of animal and plants are composed of body of animals and plants are composed of cells and their product. ये चीज बताते हैं कौन? स्वान साहब यही बताते हैं, दिस हाइपोथेसिस देते हैं. इस हाइपोथेसिस का नाम क्या है? बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है, सेल्स से. और किससे बनता है? एंड देयर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स में क्या, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जो है प्रोडक्ट्स हैं सेल के. तो ये सब मिला के क्या बनाता है? सेल्स बनाता है. और ये सब सेल्स मिल के जो है क्या बनाते हैं? एनिमल और प्लांट की बॉडी बनाते हैं. तो ये हाइपोथेसिस कौन देता है? स्वान साहब देते हैं. फिर बाद में क्या होता है? स्लाइडेन और स्वान दोनों साथ में मिलके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद जो है सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं. ये फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी formulated by Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया. उसके बाद इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेल थ्योरी तो बता रहे हैं, सेल थ्योरी में कि ऑल प्लांट और एनिमल बॉडी जो होती है सेल्स की बनी होती हैं और उसके प्रोडक्ट की बनी होती है. लेकिन इस पर क्वेश्चन लग रहा था कि सेल्स कैसे बनती हैं, कहाँ से सेल्स आती हैं. तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आते हैं भाई साहब रुडोल्फ विर्चाउ क्या बताते हैं, उसको कॉपी कर लीजिए पहले. रुडोल्फ विर्चाउ बताते हैं ओमनी सेल्ला ई सेल्ला. इसका मतलब होता है ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दिस मीनिंग इज ऑल सेल्स आर डेवलप all cells are developed from pre-existing cells. मतलब पहले से जो सेल्स है उसी से ही डेवलप होती हैं. pre-existing cells. All cells are developed from pre-existing cells, omnicella, and then इसको जो हमने this statement was given by the Rudolf Virchow. इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी में मिलाया गया. And then the final shape of cell theory developed. The final shape of cell theory was developed by after the statement given by the Rudolf Virchow. Cell theory, final cell theory, and this final cell theory is known as मॉडर्न सेल थ्योरी. क्या बोला गया इसको? इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी बोला गया. मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या था? 2 पॉइंट्स था. ऑल एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स.
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और all living organisms are composed of cells and their product। पहला जो थ्योरी का पॉस्टुलेट था ये था। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जिसमें पहला तो ये आता है। दूसरा जो है जो रुडोल्फ विर्चोव वाला पॉइंट था, that all cells are developed from pre-existing cells, all cells are developed from pre-existing cells। तो ये सेल थ्योरी, इन दोनों को मिला के बोला गया मॉडर्न सेल थ्योरी बोला गया। तो तीन इसमें पॉइंट्स का निकल के आ रहे हैं हम। पॉइंट से निकल जो सेल हाइपोथेसिस अगर बात आती है तो कौन दिया था, स्लाइडेन दिए थे। सेल हाइपोथेसिस अगर बात आती है तो स्वान ने दिया था सेल हाइपोथेसिस। सेल थ्योरी अगर बात आती है तो स्लाइडेन और स्वान दिए थे। और जब मॉडर्न सेल थ्योरी की बात आती है तो उसमें एक और भाई साहब आते हैं जिनका स्टेटमेंट होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला इज द स्टेटमेंट दैट इज दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चोव। वो जो है मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड कर लिया गया था। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी का जो है फाइनल शेप जो मिला वो मॉडर्न सेल थ्योरी तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो वो हम बाद में आते हैं।